नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार कुंडली में बता दूं। और कुंडली में सबसे पहले आपके डेट ऑफ बर्थ क्या कह रहा है, यानी कि आपका जन्मांक क्या कह रहा है, आपका मूलांक क्या कह रहा है, आपका ड्राइवर नंबर जो है वो क्या कह रहा है, ये मैं बताऊंगी। देखिए, ड्राइवर नंबर, मूलांक और जन्मांक ये तीनों एक ही चीज होता है जो आपके व्यक्तित्व को बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा, आपका नेचर कैसा है। तो ये जो नंबर 8 बन रहा है, नंबर 8 जो कि शनि के द्वारा रूल होता है, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा शनि की प्रधानता रहेगी। अब शनि की प्रधानता का कहने का मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, खास करके माता पिता को लेकर बहुत ही ज्यादा होते हैं, उधर ज्यादा झुकाव रहता है। उसके बाद न्याय प्रिय होते हैं, कह सकते हैं आप, क्योंकि एकदम बिल्कुल 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर पूरे का पूरे शनि का गुण है, इसमें कोई नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं है। और ओवर थिंकिंग भी करने वाले, अकेले रहने वाले, ज्यादा बात नहीं करने वाले, थोड़ा निगेटिव थिंकिंग करने वाले ये भी होते हैं, लेकिन कर्मठ बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले, वर्कहोलिक नेचर के होते हैं। कोई भी काम अपने ऊपर लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। कभी कभी सेल्फिश भी होते हैं ऐसे ज्यादा। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो नंबर 4 आएगा। 4 नंबर। और देखिए, थोड़ा कोई भी काम धीरे स्लो करने का आदत होता है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो नंबर 4 भाग्यांक आएगा, जो कि आपके प्रोफेशन को बताता है, आपका जन्म क्यों हुआ है इस चीज को बताता है। तो ये नंबर 4 है जो कि राहु के द्वारा है। अब देखिए, आपका जन्मांक तो स्लो बता रहा है, लेकिन दिमाग जो आपका है बहुत तेज है, बहुत शार्प है। वो जो बुद्धि जो है आपकी बहुत शार्प है, संतुष्टि नहीं देता है, बहुत ही ज्यादा काम करना होता है ऐसे जातक को। और एक तरह से कहिए कि आप जो सोचते हैं ना, वो 10 साल आगे की सोच रखने वाले हैं आप। टेक्निकल फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, ऑकल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, टीचिंग लाइन भी अच्छा रहेगा, ये सब चीजें आपके लिए सही रहेगी। जन्मांक और भाग्यांक ये बता रहा है। उसके बाद आप अपने कुंडली को देखेंगे तो कन्या लगन की कुंडली है आपकी, कुंभ राशि बन रही है। कुंभ राशि की साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है, जो कि 2027 अप्रैल में खत्म होगा। अभी जो भी प्रॉब्लम होंगे आपके पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, घुटना में दर्द, पैर में दर्द, इन सभी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये करता है कुंभ राशि। ठीक है। अब यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में है, तो काल्प सर्प योग भी आपके कुंडली में बन रहा है, मांगलिक योग भी बन रहा है आपके कुंडली में, ग्रहण योग भी बन रहा है, दुर्योग इसको कह सकते हैं। तो कुंडली में ओवरऑल बहुत निगेटिव ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है क्या, शत्रु की संख्या ज्यादा रहती है, इससे ज्यादा के कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, और साथ ही साथ रोग का भी प्रॉब्लम होता है। यानी कि तीनों चीज जो कि हमें बहुत परेशान करता है, इन तीनों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता होगा आपको। ये आपके एकदम ओवरऑल बता रहा है। अब देखिए, लग्नेश की बात करते हैं। यहाँ पे 1st हाउस और 10th हाउस, इसके लॉर्ड जो इसके जो स्वामी बन रहे हैं वो बुध बन रहे हैं। बुध आपके 8th हाउस में चले गए, अगेन संघर्ष को बता रहा है। बट यहाँ पे सूर्य उच्च का है, सूर्य जब उच्च का हो जाता है तो गवर्नमेंट से आपको फायदा देता है, लेकिन बुध यहाँ पे लग्नेश को बुध में जाना, शारीरिक रूप से कमजोर करना, शारीरिक रूप से परेशानी होना, लॉन्ग टर्म का बीमारी होना, गुप्त बीमारी होना, इन सभी चीजों को दिखाता है। और करियर के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कर्म भी आप सही से नहीं कर पाते होंगे, इतना स्ट्रगल ये बढ़ाता है। 2nd हाउस में 7 नंबर है, 9th हाउस में 2 नंबर है, इन दोनों के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। शुक्र आपके कर्म स्थान पे है, ये अच्छा है आपका। शुक्र यहाँ पे होने से क्या होता है, आपको लग्जरी कंफर्ट लाइफ में मिल जाती है ना। एक अच्छा लाइफ में खाना, कपड़ा, मकान, गाड़ी, वाहन, ये सब आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसकी भाग्य से मिल जाता है, आसानी से भी मिल जाता है, भाग्य से मिल जाता है। 3rd हाउस में 8 नंबर है और 8th हाउस में 1 नंबर, इन दोनों के स्वामी मंगल बन रहे हैं। विपरीत राजयोग बना रहा है, बहुत स्ट्रगल है। मंगल शनि की युति विस्फोटक योग है, शनि राहु की युति पिशाच योग बना रहा है, गुरु राहु की युति गुरु चांडाल योग बना रहा है। तो लाइफ पार्टनर को लेके भी दिक्कत होता है। आपका मन करता होगा कि आध्यात्म में चले जाएं, सब कुछ को छोड़ दें, सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे आध्यात्म में चले जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं, सब कुछ को छोड़ने त्यागने की भावना ज्यादा रहती होगी आपके अंदर, क्योंकि आपके ना यहाँ 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी गुरु आपके बैठ गए हैं कहाँ, 12th हाउस में। तो आपके जो लाइफ पार्टनर भी होंगे ना, वो भी एक तरह से आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी अपने कम्युनिटी में नहीं होते हैं। देखिए, आजकल तो आम बात है, लेकिन पहले हो भी जाते हैं, अगर हैं भी तो उनके साथ में आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहता होगा। कहीं ना कहीं परिवार के सुख में कमी, दाम्पत्य जीवन में कमी दिख रहा है। उसके बाद 5th हाउस और 6th हाउस के स्वामी शनि बन रहे हैं, और शनि आपके 12th हाउस में है। देखिए, जब 5th हाउस और 11th हाउस के स्वामी शनि बन के ये भी विपरीत राजयोग बना रहा है और शत्रु के राशि में है, तो यहाँ बच्चों से रिलेटेड भी आपको दिक्कत रहा होगा, बच्चे से भी दिक्कत यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल सारा घर एक तरह से डिस्टर्ब है। यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा भी चला गया 6th हाउस में। विपरीत राजयोग तो तीनों ग्रह से बन रहा है, लेकिन हमेशा जब जब आपके लाइफ में बहुत संघर्ष आएगा ना,
ना, तभी आपका कुछ अच्छा होगा। बस यही आपके लाइफ का फॉर्मूला है कि बहुत प्रॉब्लम के बाद थोड़ा कुछ अच्छा होना, बहुत प्रॉब्लम के बाद थोड़ा कुछ अचीव होना। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपका। एक बार नमाज कुंडली भी देख लेते हैं। सूर्य उच्च का है। हाँ, ज्यादातर ग्रह आपके ना निगेटिव हाउस में गए हैं, 6, 8, 12 में गए हुए हैं। तो ये 6, 8 तीनों स्ट्रगल का भाव है और तीनों में गए हुए हैं। अब देखिए नमाज कुंडली में 35 साल के बाद स्थिति थोड़ी ठीक रही होगी लाइफ में। नमाज में स्थिति ठीक हुई है, लेकिन सूर्य और शुक्र फिर अगेन यहाँ पे आ गए, मंगल, गुरु, शनि, बुध। चलिए ठीक, हाँ बुध अच्छा हो गया, यहाँ पे बुध उच्च का हो गया आपका। चंद्रमा थोड़ा, हाँ थोड़ा 35 साल के बाद स्थिति ठीक रही होगी लाइफ में। राक्षस गण है, डोमिनेटिव है, जल्दी किसी की बात सुनते नहीं है, थोड़ा ईगो का भी प्रॉब्लम रहता है। शनि की महादशा चल रही है आप, और योग कारक ग्रह की महादशा है, तो इसमें तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 7.5 और शनि की महादशा ये आपको परेशान कर रहा होगा, जो कि 2035 तक चलेगी। और उसके बाद शनि में शुक्र, अभी 2026 तक तो अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम है। इसका जो भी फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ कार्य वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते। अब आइए पाम पे आते हैं। देखिए हाथ में भी आपका सेम दिख रहा है। सबसे पहले हाथ देखिए तो कितने सारे लाइन है, इतने सारे लाइन ओवर थिंकिंग को बताता है, बहुत सोचते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम बहुत बढ़िया होता है, तीनों जोन डेवलप है आपका, बहुत अच्छे से माइंड से सोचते हैं, लॉजिक के साथ सोचते हैं, और फिजिकल वर्क भी करने वाले होते हैं आप लोग। यहाँ पे चैन है, फैमिली चैन बनना चाहिए, नहीं है, जो कि अच्छा साइन पहले मैं बता देती हूँ। आपके हाथ में ट्राइडेंट का साइन है, जिसको कि हम लोग त्रिशूल का साइन बोलते हैं। ठीक है, त्रिशूल का साइन है। उसके बाद यहाँ पे मछली का साइन है। शनि माउंट पे पैतृक संपत्ति या फिर घर का बहुत ज्यादा सुख मिलना, संपत्ति मिलना। यहाँ पे ट्राइडेंट का, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर आपके कोई है गवर्नमेंट जॉब, आपके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, कोई ना कोई तो गवर्नमेंट जॉब में है। अगेन यहाँ पे सूर्य थोड़ा स्ट्रगल बता रहा है, नीचे की ओर ट्रायंगल है। बुध बहुत सुंदर है, इस पे मल्टीपल लाइन है, जो कि अच्छा बता रहा है। उसके बाद एंजल लाइन भी है, ईश्वरीय कृपा की लाइन भी है, लेकिन ये लाइन कट रखी है, तो इस टाइम में इम्पैक्ट बताऊंगी क्या होता है इसका। एम का साइन आपके हाथ में है, तो एम का साइन सर्व इच्छाएं की पूर्ण करती है, जितनी भी इच्छाएं मनोकामनाएं होती है सबको ये एम का साइन पूर्ण करता है। ठीक है, अब चलिए पूरे हाथ का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस तरह से है ना, नीचे से ऊपर सेटिंग है, ये अच्छी सेटिंग बनती है। शुरुआती दौर में लाइफ के बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती हैं। उसके बाद आपका फिंगर की नोट्स को अगर हम देखें तो फिंगर की नोट्स भी क्लियर है, तो स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट बोलना और सुनना पसंद आता है आपको। उसके बाद सबसे पहले गुरु की फिंगर को देखते हैं और सूर्य की फिंगर को देखते हैं। देखिए दोनों इस तरह से शनि की ओर रुझान लिए हुए है, तो कर्म प्रधान है, आपको कर्म पे बहुत विश्वास है और कर्म करना आपको अच्छा लगता है। कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो बखूबी उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं। अकेले रहना आपको पसंद नहीं आता, लोगों के बीच में रहना आपको पसंद आता है। गुरु का फिंगर आपका बहुत अच्छा है और इस पे सेटिंग अप है, अप सेटिंग बताता है अच्छे दाम्पत्य जीवन को। कुंडली भले कुछ भी बोले, लेकिन हाथ अच्छा है आपका। लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, बस कुछ जगह है निगेटिव चीज, वो भी मैं आ रही हूँ वहाँ पे बताऊंगी। तो गुरु अच्छा है आपका। शनि अगेन अच्छा है, तो आलस नहीं करते हैं ऐसे जातक, बहुत ही कर्म प्रधान होते हैं। सूर्य अच्छा है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे, कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपने गोल को अचीव करते रहेंगे। ये 3 फिंगर अलग है, ये फिंगर बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ बीच में कितना गैप है, अगर इस तरह से इतना गैप बन जाता है ना, तो आप लोग क्या होते हैं कि अपने फैमिली में जो काम कर रहा है वो काम नहीं करना चाहते हैं, एकदम हट के अलग काम करते हैं। कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी तो होता है आप लोगों में। बाकी कम्युनिकेशन में फर्स्ट टाइम किसी से बात करने में हिचकिचाहट होती है, बाकी उसके बाद सही हो जाता है सब कुछ। उसके बाद आपका थंब का झुकाव देखिए एकदम पीछे की ओर है, बहुत ही ज्यादा एडजस्टेबल है, कहीं भी बड़ी आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को चलते हैं, बहुत बुद्धिमान एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद पहला पूर्वा दूसरा पूर्वा, देखिए पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, इम्प्लीमेंट कोई काम को ना कर नहीं पाते हैं, सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये दिक्कत रहती है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो गुरु का माउंट अच्छा है, यहाँ पे इस तरह से लाइन है, तो ये अच्छी बात है। ये मांगलिक योग को बता रहा है, देखिए नीचे फॉलिंग लाइन मांगलिक योग को ही बताता है। उसके बाद गुरु ठीक ठाक है, मतलब इस पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये लाइन है, तो कभी कभी शादी करने का मन नहीं करता होगा आपको, या शादी में होंगे भी तो मन करता होगा छोड़ छाड़ दें। उसके बाद शनि पे ना गुरु की ओर झुकाव किए हुए मछली का साइन है, बहुत रिच ससुराल मिलता है, बहुत अमीर ससुराल मिलता है, या तो ससुराल अमीर मिलता है या ससुराल में गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं सारे
वाले लोग या फिर अपने पिता के घर का ही सारा संपत्ति। ऐसे लोग जो होते हैं ना, भाई बहन में अकेले होते हैं या फिर ससुराल में अकेले लड़का या लड़की से शादी होता है जो कि सारा संपत्ति आप ही का होता है। इस तरह से लाइन ये सब अच्छे धन की स्थिति को बताता है। जितना ओल्ड एज होता जाएगा उतना अच्छा धन की स्थिति आपके लाइफ में रहेगा। ये देखिए, ये सब सडन भाग्योदय को बता रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल नीचे की ओर है जो स्ट्रगल को बढ़ा देता है, लेकिन ट्रायंगल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कमल का साइन है, तो ये लक्ष्मी की कृपा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आप जुड़िए, या तो आप, आपके पिता या आपके पति, बच्चा, कोई तो कोई गवर्नमेंट अच्छे पोस्ट पे है जिसका संपत्ति आपके पास आता है, तो ये अच्छी बात है। अब देखिए बुध कितना अच्छा है। बुध पे इस तरह से लाइन है, ये बताता है कि आपका जो है ना एक तरह से हीलिंग क्वालिटी है। कोई लोग कोई दुख आपके सामने आते होंगे तो बड़ा आसानी से उसका दुख आप दूर कर देते होंगे, तो हीलिंग क्वालिटी है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है। अंदरूनी मंगल में एंजल लाइन है। देखिए एंजल लाइन का मतलब क्या होता है, सपोज किसी गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ, सबको कुछ ना कुछ हुआ, आपको कुछ ना हुआ, तो ये होता है एंजल लाइन। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी परेशानी से ये एंजल लाइन भगवान के रूप में आके आपका रक्षा करते हैं। आपका जो बुरा करना चाहेंगे ना उसका बुरा खुद हो जाएगा, ये एंजल लाइन का मतलब है। ये रेखाएं इस तरह से कट रही है, रेखाएं इस तरह से देखिए, अंदरूनी मंगल से इस तरह से रेखाएं जाना चंद्र पे एकदम अच्छा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे जातक आत्महत्या, यहाँ पे क्रॉस का साइन भी है, स्टार का साइन है, तो ये अच्छा नहीं है। आपके अंदर निगेटिव थॉट्स रहता है, निगेटिविटी रहता है, उसको दूर करिए। नमः शिवाय का जाप करिए, शिव जी का पूजा करिए, चंदन का तिलक लगाइए, अच्छा रहेगा। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है साइन। अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है, बाहरी मंगल तो अच्छा है बट अंदरूनी नहीं है। चंद्रमा आपका ठीक है, लेकिन वही तो चलने नहीं देता ना। यहाँ से है देखिए, ये लाइन भाग्य रेखा सीधे शनि पे, तो शादी के बाद आपका भाग्योदय हुआ होगा। आफ्टर मैरिज आपको बहुत सक्सेस, और आपकी जितनी भी इच्छाएं मनोकामनाएं हो आपके पति के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता है। अपने लोग से ज्यादा पराये लोग आपको साथ देंगे लाइफ में। केतु अच्छा है आपका। देखिए शुक्र पे भी क्रॉस का साइन है, ये भी आपके दाम्पत्य जीवन को लेके अच्छा नहीं बोला गया है। यहाँ पे कोई धब्बा तिल जो भी हो, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो ये भी दाम्पत्य जीवन को अच्छा नहीं गया। बच्चे का सुख में भी थोड़ा कमी लग रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बाकी हार्ट लाइन आपका अच्छा है, हार्ट लाइन गुरु तक गया हुआ है। आदर्शवादी हैं आप, सच्चे हैं, लॉयल हैं, बहुत चरित्रवान स्त्री कही जाती हैं ऐसे लोग, तो ये सारी चीज है। बहुत फैमिली को मानने वाले, फैमिली के बिना तो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं आप। बहुत माता पिता को मानने वाले, और एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम प्रैक्टिकल होके सोचना, कोई भी इमेजिनेशन नाम का चीज नहीं है। आपका कुंडली और हाथ बहुत मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रायंगल होना, 32 साल में भाग्योदय होना, उसके बाद फिर 35 साल में भाग्योदय होना, 40 साल में भाग्योदय होना, इस तरह से यहाँ से रेखाएं, बुध अपना छोटा मोटा बिजनेस खड़ा करना 42 साल में, तो इस तरह से चीजें आपकी होती रहेंगी। लाइफ लाइन जो है ना एकदम से यहाँ आ गया है, तो स्ट्रेट है, तो अपने घर के पास ही रहेंगे, भले कहीं जाएंगे भी तो लेकिन लास्ट टाइम अपने घर के पास आएंगे। और ये रेखाएं इस तरह से अभी गई, अभी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो पैसे की सेविंग में दिक्कत होती होगी बट पैसे होंगे। यहाँ पे मंदिर का साइन है राहु के ऊपर। राहु अच्छा है आपका, है ना, राहु बहुत बढ़िया है। तो अननोन लोग, जो लोग को आप जानते नहीं, उससे लाइफ में हमेशा हेल्प मिलेगा आपको, तो उसके साथ हमेशा अच्छा रहिएगा आप। बाकी इसकी रेमेडीज जरूर करिएगा। रेमेडीज के तौर पे सबसे बड़ी रेमेडीज है शिव जी का जितना आराधना, जितना पूजा कर सकते हैं, शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करिए, शिवलिंग पे जल अर्पण करिए, चंदन का लेप लगाइए सर पे, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा बहुत डिस्टर्ब है आपका। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं जिन्हें सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। नमस्कार।